अलैहिस्सलाम पे बुलंदर सलाम। अल्लाह सुभान अल्लाह। जी दरूद पढ़ दें मिलके बुलंद आवाज। इसको थोड़ा सा हिल रहा है। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन वलानल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाऊद अलियम मज़हरल तजिद हो औनन लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बेअलियन 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 बेअली सलावत। सलावत वालों की तशरीफ़ आवरी के लिए सलावत। दुआ है परवरदिगार आलम बानियाने मजलिस की तमाम हाजात पूरी फरमाए। इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई खाली दामन न जाए। सारे आमीन कहो। सारी दिन बैठे हो, सारी रात अज़ादारी करनी है। हासिल यही है मेरे अल्लाह हमारी माओं बहनों बेटियों के पर्दों की हिफाजत। मेरे अल्लाह इस ज़िक्र का वास्ता, इस रात का वास्ता, जितनी माएँ, जितनी बहनें, जितनी बेटियाँ, जितने अज़ादार मौजूद हो, ये हाथ बंधे हुए आमीन कहना। मेरे अल्लाह अज़ादार घरों की बेटियों के नसीब अच्छे फरमाए। पूरी दुनिया में जो जो मातमी बे औलाद है, अशफाक अदर समेत, मंजूर समेत, जिसका नाम मुझे याद है, जिसका याद नहीं, सबकी झोलियाँ आबाद फरमाए। बानी 3 रजब आली मर्तबत इज़्ज़त मुआब शहीद बाबा मशकूर शाहजी आलल्लाहु मकामहू नवर अल्लाहु मरकदहू को करवट करवट बादशाह हुसैन के कदमों में सकून अता फरमाए। बाबा जयगम शाहजी मुर्शद और उनके बच्चों की ये नौकरियाँ अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारे इंतहाई काबिल एहतराम बुज़ुर्ग ज़ाहिर शाह साहब मुसलसल ड्यूटी कर रहे हैं। मालिक ये नौकरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बिरादर मुअज़्ज़म तौसीफ़ शाहजी से लेकर शमस भाई तक वो सारे अहबाब जो इस कारवान का हिस्सा हैं, मालकिन सबकी नौकरियाँ कबूल फरमाए। मेरे अल्लाह मेरे वतन की खैर फरमाए। मेरे अल्लाह मेरे देश की हिफाजत फरमाए। मेरे अल्लाह इस ज़िक्र की इज़्ज़त का सदका ये जो हाथ बुलंद हैं इनमें से कोई खाली वापस नहीं। मिन्नत कर रहा हूँ बेटा, ज़रूर आमीन कहना। मेरे अल्लाह पाक आर्मी को हर महाज पे कामयाबी नसीब फरमाए। मेरे मालिक के ज़िक्र की इज़्ज़त का सदका हम गुनहगारों को आखिरी बादशाह की ज़ियारत नसीब फरमाए। है इजाज़त नौकरी शुरू कर दी जाए। खाक मालूम तुम्हें खाक की कीमत क्या है। नासिर मियाँ जियो, लाला जी बिस्मिल्लाह कर, बीबी आपको इज्जत दे, बिस्मिल्लाह। इस सर्दी में, इस ठंड में बिस्मिल्लाह करा। इस धुंध में आपका आ जाना ही कमाल है। ऊपर से मैं ज़रा मस्कीना आदमी हूँ, मेरा ये तकाजा भी होता है कि मेरे सुनने वाले थोड़ा थोड़ा बोलते रहें। आज छुट्टी है, बेशक तुसी हाथ खोलो ना खोलो जिमें तुहाडी मर्जी, मैं सुनते रहो ही बड़ा है। आज इस मौसम में करोड़ वारी बिस्मिल्लाह। गाजी इस्ता देने कमाल हो गया। ऐलान सुना है मैंने कि सारी रात मातमदारी रहेगी। सलाम है इस कौम को, सलाम है इस कौम पे अली की बेटी के इस करम को सलाम है। राणा साहब ऐसे नहीं, मैंने कहा इस कौम पे अली की बेटी के इस करम को भी सलाम है। हाँ, वरना कौन शब भर किसके लिए जागता है। फिर इस ठंड में, इस धुंध में, इस मौसम में रात भर की अज़ादारी, दिन भर की मजलिस, सलाम है आप लोगों को।
मेरी शहजादी आपको इज्जतें अता फरमाए। मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ, खुदा करे। माफ़ी चाहता हूँ, मुझे कुर्सी की ज़रूरत पड़ गई, मैंने आपको जहमत दी, उसके लिए मैं अंदर से शर्मिंदा हुआ हूँ। नीचे बैठ तो मुझे कुर्सी बना ले, ये भी शर्फ होगा। अरे नहीं, मेरी मजाल है, आप मेरे बुजुर्ग हैं। मैं तो नौकर हूँ। मैं हर मातमी का नौकर हूँ, हर अज़ादार की जूती तले लिखा हुआ है शौकत रज़ा। बीबी आपको इज़्ज़त दे, मेरी शहजादी आपको इज़्ज़त दे। जी ये तो 25 रजब पखियाला सालाना अज़ादारी जो होती है, सारे जहान को पता है भाईजान के यहाँ, लाला जी के यहाँ जो सालाना अज़ादारी होती है। मैं दिन 12 साढ़े 12 मुझे आपको सलाम करूँगा। 14 रमज़ान भाई शहजाद वालों के ज़ेर तमाम यही जश्न होता है, सारे जहान को पता है। तब तक जिए तो उसमें भी आपको सलाम करेंगे। गालिबन 22 फरवरी 20 रजब अज़ीज़ नईम के घर में, पता नहीं मुझे याद। अच्छा ठीक है, नहीं आप तो ले लेंगे, मैं लोगों के लिए कह रहा हूँ, पता चल जाएगा, पोस्टर लग गया। अच्छा ठीक है, इंशाअल्लाह जिए तो जो बाकी वादे मैंने किए हुए हैं, जिए तो ज़रूर तामील करेंगे। एक मातमी से बैठे बैठे मैंने वादा किया था बादशाह अली असगर की बारगाह में 2 कतात पढ़ने का, लेकिन बुज़ुर्गों ने उठ के खाके शिफा के हवाले से, गुलफाम मियाँ जियो मौला के ज़ाकिर हूँ, मौला तुम्हें और इज़्ज़त दें, तो खाके शिफा पे मिसरे पढ़े। मैंने पूछा भी किसके मिसरे हैं, बड़े कमाल मिसरे थे। है जो मेरा जी चाह मैं भी 4 मिसरे। खाक मालूम तुम्हें खाक की कीमत क्या है, खाक लोगों को भला खाक मजा देती है। ना इमामिया कलोनी हो, मैं बिस्मिल्लाह करा, अल्लाह करे हाथ ऊंचे रवान, ये चेहरे सलामती रवान। जी लाला जी, जी जी जी, मैं बिस्मिल्लाह करा, मेरी मजाल है, मैं बिस्मिल्लाह करा। सलाम है तुहानू जी, बिस्मिल्लाह। उत्थे सुनना, इत्थे ना आना। खाक मालूम तुझे खाक की कीमत क्या है, खाक मालूम तुझे खाक की कीमत क्या है, खाक लोगों को भला खाक मजा देती है। वास्ता इस जिक्र का, इतनी ठंड में जो बैठे हो खड़े हो, 14 का वास्ता बेटा, हाथ खोलना कोशिश करना। खाक मालूम तुझे खाक की कीमत क्या है, खाक लोगों का। इतने मैंने सियासत की थी, मैं इस पुत्र नो के हाथ खोल दे, उन्हें पहले इन पंजे सन फिर इन्हें बांध लेना। खाक मालूम तुझे तारा लगी इंज की तासू, जिंदा रहो मेरा पुत्रा, जहीन आदमी है तो चंगा लगा है। खाक मालूम तुझे खाक की नौ तो नहीं की ना उन्हें, इमाम संद जाकिर नौ तो नहीं की ना। खाक मालूम तुझे खाक की कीमत क्या है, खाक लोगों को भला खाक मजा देती है। अरे तुरबत इब्ने मोहम्मद के कमालात तो देख, नूर की कब्र पे खुद खाक शिफा दे। हाथ दो में ऊंचे ऊंचे ऊंचे, जी थोड़ी नस्लों की खैर हो, अल्लाह करे हाथ ऊंचे ही रवन, ये मेयार कायम रवे। बिस्मिल्लाह। बीबी हिस्सा देने, खाक मालूम तुझे सलाम है, मेरी मजाल है बादशाह। आप मुर्शिद हैं, मैं नौकर हूँ। हमदानी बादशाह मेरी मजाल है। आपको मैं एक मज़ेदार गुजारिश करूँ, किसी उर्दू बोलने वाले बंदे को ना किसी अमीर के दरवाजे पे आप भेजें कि जा फलां से ना को मदद मांग के लिया। एक दूसरे से काने च नहीं बोल रहा हूँ मैं, दोवें काम तो फड़ के उठा देंगा। हाँ, दोवें मेरे पुत्रों की जगह हो, मेरे शागिर्दों की जगह हो। मैं थोड़े वास्ते जस्ट लाइक टीचर हाँ बेटा, मैं तो टीच करन आया मेरा पुत्र, तुम आपस से बोलते रहे फिर मेरे आने का की फायदा होएगा, नाराज तो नहीं होए। हाँ शाबाश, जूते रहो। किसी उर्दू बोलने वाले को किसी अमीर के दरवाजे पे भेजें, यार फलां चीज़ मांग के ले आ, वो वहाँ से खाली आ जाए। आप उसे पूछे उसने कुछ दिया, कहेगा खाक दिया। अरे उत्थे खड़े हो, थोड़ी आवाज़ मेरे तक नहीं आती, थोड़ा हाथ तो मैंने दिसदा है ना। अली ने की बादशाह का वास्ता यार, हाथ खोलो, हाथ चाहो, मैंने लगे तुसी भी करो मजलिस से आए हो। कहेगा खाक दिया। वास्ता इमाम हुसैन बादशाह के जिक्र का कॉलोनी वालों, लाहौर वालों, इमामिया कॉलोनी में इस जुमले की इतनी दाद आनी चाहिए कि लगे पूरी इमामिया कॉलोनी बोली है। खाक दिया,
खाक देने का मतलब है कुछ ना दिया। जा ऐलान कर दे शौकत कह रहे अल्लाह की कायनात का अकेला बादशाह है हुसैन, खाक भी दे तो शिफा देता। हाय 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 हाय। अल्लाह करे मातमी जीवन इन्होंने मातमिया की खैर हो लाला जी। गुलफाम जी वो मेरा बच्चा है इधर है। अल्लाह के इस जहान का अकेला बादशाह है हुसैन। बीबी इस तरह देन मुर्शदादे जीवन मातमी जीवन जंग वाले बोलो तो सही। एक डर लगता तुम वकील हो बंदा उच्ची गल भी नहीं कर सकता। जंग तो ने मेरे मुर्शिद ने तो नाल वकील भी ने, डरदे मैं गल नहीं करता। हाँ, अल्लाह के जहान में अकेला बादशाह है हुसैन, खाक भी दे दे तो चलें। चलो किने आख्या, चलो बुजुर्ग आख्या चंगा फायदा चुकिया सु खाक दा। नो फिर एक जुमला और सुनो, आप केड़ा रट्टा लाया, आप केड़ा सीडी पढ़नी। तुसी बोलते हो असी बोलते आइए, मौला की कसम तुसी बोलते हो आप बोलते आइए, मेरी मजाल है। यानी आप अंदाज़ा करें कि खाक अदब में इस्तियारा है दुश्मनी का। नालायक है वो बंदा जो समझ के ना बोला। दुश्मन से कहा जाता है जा तेरे मुंह में खाक। अकेली खाक है करबला की जो दोस्तों के मुंह में रखी। बादशाह दे मातमी ने मैं बिस्मिल्लाह कर। अल्लाह अकबर। ये वापस आया जे बच्चे छड़ के, हाँ फौरन वापस आया जे। मेरी मजाल है गाजी इस तरह देने हैदरी अकेली खाक है करबला की जो दोस्तों के मुंह में। यार आप देखें ना, आप अंदाजा करें कि आपके सादिक इमाम से बंदा पूछ रहा है मौला आपकी दुआओं के करम से मालिक ने मुझे बेटा दिया है, मेरा बड़ा जी चाहता है वो अदादार बने, बस जो ही मौला ने मुझे बेटा दिया है मैं इत्तला देने आपको आ गया हूँ। मौला कोई दुआ तालीम कर दे वो अदादार बन जाए। पर मैं हम दुआ भी तालीम करेंगे, ये खाके शिफा ले जाओ थोड़ी सी उसे चखा। हाय 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 सदके जमा ए बुजुर्ग जीवन जी 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 बीबी इज्जत दे आपको, खुदा करे ये हाथ ऊंचा रहे। हाँ सुनने वाले ये शेर है, मैं बिस्मिल्लाह कर गाजी इस तरह देने हम दुआ भी तालीम करेंगे बिस्मिल्लाह कर। तुहाडे सुनन दी क्या बात, मौला दी कसम बोल दिया होगा तो मैं बोलता आवागा, मैं याद करके कदे नहीं पढ़िया। एक गल हो रखा, नौकर से पूछ रहे हैं कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा सादिक मासूम पूछ रहा है कहाँ जा रहे हो, मौला करबला जा रहा हूँ कब्र हुसैन की जियारत के लिए। इमाम पूछ रहे हैं कहाँ जा रहे हो, नौकर कह रहा है करबला जा रहा हूँ कब्र हुसैन की जियारत के लिए। मासूम फरमाते वापसी पे थोड़ी सी खाके शिफा लेते आना, कुछ दिनों से हमारी तबीयत नासाज है। मैं उस बंदे नाल माशर तक नाराज रहांगा यदि मां शिया ते नहीं बोलिया जी। बिस्मिल्लाह ओ मैं सदके ओ पुत्रा हुसैन इस्ता देनी, अल्लाह करे हम नानी बादशाह हाथ उच्चे रवन, शहजाद जीवो मेरे पुत्रा की खैर होवे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बीबी आपको इज्जत दे, मेरी शहजादी आपको इज्जत दे। कुछ दिनों से ना ना अगर 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 तबीयत थकी ना हो इससे आगे चले, वादा करो आबिद
अगर तुम जवान मेरी मदद करो तो इससे आगे चलें फिर, या तो इस मेयार पे सुनाना होता, या फिर एक कदम आगे। सर इजाजत, बीबी आपको इज्जत दे, एक कदम आगे चलें। दस्तक हुई दरवाजे पे, अली के दरवाजे पे दस्तक हुई। मुमकिनात की मालकिन बाप के हाथ का लहजा पहचानती थी। ओ यार तुम कितनियां दुआवां करा यार, ओ यार मैं थोड़ा मकरूज ही हो गया, तुम कितनियां दुआवां करा यार। मुर्शद मारे मशहूर शौरों का लगा है बाग माशर तक इंजी खिलता रहे। मौला मुर्शद ऐगम शायद उन्होंने पुत्रों को हयातियां देनिया। क्या बात है यार, इमकान सलाम है आप। इमकान की मालकिन, बात बड़ी मुश्किल करने लगा हूं मैं, बाप के हाथ का लहजा पहचानती थी। दरवाजे पे आ गई, बाबा क्या आपकी शरीयत में बाप पे वाजिब है? बेटी से पूछ के आए, क्या आपकी शरीयत में बाप पे वाजिब है? कोई बात आप करना चाह रहे हैं? आपसे पूछ रहा हूँ, तवज्जो मेरी तरफ मरकूज रहे आपकी प्लीज़। बाबा क्या आपकी शरीयत में बाप पे वाजिब है? बेटी से पूछ के आए। फरमाया नहीं, बाप पे वाजिब नहीं, बेटी से पूछे, रसूल पे वाजिब है, बतूल से। जी लाला जी, पुत्रों के शारों ने, अल्लाह अकबर। बाप पे वाजिब नहीं, बेटी से पूछे, रसूल पे वाजिब है, रसूल पे वाजिब है। बतूल से पूछे। बतूल इजाज़त है मैं आ जाऊँ? कपड़ा था मेरे पास, वो मुझे दे दो। बतूल इजाज़त है मैं आ जाऊँ? नहीं, चलो आप मुझे दे दो, मेहरबानी। चले, बतूल इजाज़त है मैं आ जाऊँ? बाबा आपका अपना घर है, आपके अली का घर है, आपकी बतूल का घर है, आपके हसन का घर है, आपके हुसैन का घर है, आपके सदक़े में तो हर घर वाले के पास घर है। वो जो खड़े हुए मेरा सलाम वसूल कर, बीबी आपको इज्जत है, मेरा सलाम वसूल। बाबा जी मैंने कितने टोर दिता जी, मैं नज़म पढ़ने के इरादे नाल उठिया सा, की शेर पढ़ दिता जे, वो तो मैं भी टुर पिया। हम 2-4 मिनट इजाजत है यार थोड़ी? नहीं जे महसूस ना करें तो मैं नज़म पढ़ांगा, मगर हम मैं टुर पिया इस पासे, मैं याद करके कदे भी नहीं पढ़िया। आपका अपना घर है, बाबा तशरीफ़ ले आए, नबी घर में तशरीफ़ ले आए। मैं कई बार पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ, मेरे घर के हालात इस तरह के थे नहीं कि मैं ज़्यादा पढ़ सकता। पढ़ लेता तो पता नहीं मैं इससे बेहतर कुछ नौकरी करता। चलो जैसे मालिकों का हुक्म था। घर में दाखिल हुए, बेटी को देखा, सलाम ने सलाम को सलाम किया। ये है मेरी दाद, ये न हर सामे ये दाद दे सकता है, न हर जाकिर ये दाद ले सकता है। सलाम है आपको, बड़ी मेहरबानी। हाँ पुत्रा, गाजी इस्तां देनी मेरा बेटा, हुसैन इस्तां देनी। सलाम ने, मैं तीसरे किसान ही पढ़ने लगा, शिफा पे बात हो रही थी ना, मैं वो शिफा आपको समझाने लगा। सलाम ने सलाम को सलाम किया, बेटी के करीब आए, पहला जुमला फरमाया, या फातिमा तो इन्नी अजदो फी बदनी ज़ौफ़ा, बेटा मैं अपने बदन में ज़ौफ़ महसूस करता हूँ। अब ये मुकद्दर की बात है, लड़ाई वाली बात नहीं। अरबी ग्रामर में बदन यहाँ से शुरू होता है, ये जो शहरक है ना, यहाँ से बदन शुरू होता है, यहाँ से जिस्म शुरू होता है, यहाँ से पाँव तक बदन है। मोहम्मद कह रहे हैं मैं बदन में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूँ, मेरे दिमाग पे शक नहीं करना। सॉरी उन लोगों से, बाबा जिले शाह जी पुत्रा का वास्ता, तुसां तो मैनू इन्ना सुनिया है, एडी वड्डी गल सी, तुसां क्यों नहीं बोले? जी बेटा, अच्छा बिस्मिल्लाह, थैंक यू बेटा, बीबी आपको इज्जत है। मैं अपने बदन में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूँ। अब बेटी बाप को जवाब क्या दे रही है? ओ ईज़ो का बिल्ला है या अबता हो मिन ज़ौफ़, मैं आपको इस ज़ौफ़ में
अल्लाह की पनाह में देती हूँ। लौरा लियाओ जे सारी दिहाड़ी दे थक गए हो तो मैं इत्थे मसैब शुरू कर देना, वरना जुल्म किया उस बंदे ने जिन समझ आई ते नहीं बोलिया। चादर बाप के बदन पे डाल के मोहम्मद की बेटी फरमाती मैं आपको इस ज़ौफ में अल्लाह की पनाह में देती हूँ। बतूल के नजदीक बतूल की चादर वहदत का शामियाना है। क्या हो गया? नहीं बर्दाश्त हुआ? सलाम आप बाबा जी जीवो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं आपको मैं तीसरे के साथ नहीं पढ़ना चाह रहा, कोई शेर भी नहीं उस मौजू में पढ़ना चाह रहा, बस वो शिफा से बात निकल पड़ी है तो चलते चलते एक जुमला आपकी नज़र करके मैं नज़म पे पलटता हूँ। ओहो हो, मैं 20-22 मिनट के करीब पढ़ भी गया। मैं बिस्मिल्लाह कर मैं थोड़े हिसाब की जगह नहीं, फिर थले उतर जाओ। सियालकोट दे ने ते उन्होंने अपना एक मलंगाना अंदाज है नारे का, ता मैं आख्या भी सब तो पहला ते यार ही सरकार दा नाम लैण वाले जिउंदे ही रहन। सदके सदके रल के गाज़ीस्तान जुग जुग जीवो, जुग जुग जीवो। जी बेटा आपकी क्या बात है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी मैं बिस्मिल्लाह कर गाज़ीस्तान दे मौला इस्तान देने जीवंदे रहो, जवानियाँ मानो। मैं बिस्मिल्लाह कर, बात है ज़हन में, वहदत का शामियाना है। ओई जो कबिल्ला ही या बता हो मिनज़्ज़ौफ़, मैं आपको अल्लाह की पनाह में देती हूँ। अब बीवी ने चादर उठाई और बाबा के तन पे तान दी। की बनया सी? उर्दू वाले फौत हो जाइए, बोल यार तू हैं। मैं जो बेसुरा तो मैं की करा, मैंने जो कसीदा नहीं आता। बीबी ने चादर उठाई, उठा के बाबा के तन पे तान दी। बेसाया नबी बेटी की चादर के साए में। बेसाया नबी बादशाह जी मैं याद नहीं से किया होया, मैं ही पढ़ता रहूँगा तो सवेर हो जाएगी। है आदमी की समझ से बाहर बतूल क्या है तुम्हारी चादर। बोलो जे हौसला बने तो बोले जे है आदमी की समझ से बाहर बतूल क्या है तुम्हारी चादर, कि जिसका अपना नहीं है साया किसा का साया तलाश। मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं बिस्मिल्लाह करा। बादशाह इस्तान देने ये अदादारियाँ मैं शर्त के लिए होंगी ना, हम रहे न रहे जिक्र हुसैन रहे। बिस्मिल्लाह करा गाजी इस्तान देने।
वो जिसका अपना नहीं है साया, तुम्हारा साया तलाशता है। आपके क्या कहने, इन बुजुर्गों के क्या कहने, चादर तले आ गए। आप जिए, जो बात करने के लिए इतने सारा टाइम लग गया, बस फौरन नज़म। मैं आप मातमियों को जहमत नहीं देना चाह रहा, और वल्लाह बिल्लाह सुम्मत अल्लाह शरई कसम है, मैं इरादे से नहीं उठा ना, मुझे को पता था कि बादशाह ने ये शेर पढ़ देना, और मैं उठे बस गल शुरू हो गई। अब घर में एक बुजुर्ग आए हुए हैं, एक फैक्ट ऑफ नेचर, एक जॉब ऑफ नेचर पे एक आपकी तसल्ली काशिफ चाहिए, और इसी पे गुफ्तगू समेटते हैं। घर में एक बुजुर्ग आए हुए हैं, वो बेटी से फरमा रहे हैं कि बेटा मेरी तबीयत नासाज है, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे कंबल में लेटा दो। ठीक है ना। बेटी बिस्तर लगा देती है, बाप को घर के कोने में सुला देती है, उन पे अपनी चादर डाल देती है। अब फितरत का तकाजा क्या है, बुजुर्गों के सोने के बाद उस घर में कोई ऊंचा ना बोले। सदके कैसी बेसाख्ता दा रही है, सलाम जे मेरा इसदाद में सलाम जे। यही बनता है ना, नेचर का तकाजा, फितरत आबिद यही मांग रही है ना। उस घर में अब कोई ऊंचा ना बोले, कोई बच्चा अगर घर में आ जाए तो दूर से ही माँ कहे ऊंचा नहीं बोलना, तुम्हारे नाना सो रहे, उनकी तबीयत ना तुम्हारे नाना सो रहे हैं, वो ज़ौक़ महसूस कर रहे हैं, उनकी तबीयत नासाज है। यहाँ क्या हो रहा है, बच्चा घर में आता है, माँ को ऊँची आवाज़ से कहते हैं या उम्मा हो सलामुन अलैक। बीबी जवाबन फरमाती या कुर्रत ऐनी व सवरत फवादी अलैक सलाम। बेटा कहता है या उम्मा हो इन्नी यशुम्मु इंदक रायतन तय्यबतन कान्ना रायत जद्दी रसूलिल्लाह। चाहिए ये कि बीबी कहे हाँ तुम्हारे नाना सो रहे आराम कर रहे हैं। बीबी फरमाती नाम इन्ना जद्दा का तातल किसा। थक जो गए हो दाद दे दे के, थक जो गए हो लाला दाद दे दे के जी। हाँ अल्लाह करे हाथ ऊंचा रहे ना, अल्लाह करे मेयार का अमरमन सदके इन्ना इन्ना जद्दा का तातल के साथ वो तुम्हारे नाना वो। यार बनता तो ये कि बच्चों को रोका जाए, तुम्हारे नाना आराम करे उधर नहीं जाना। बीबी फरमा रही इन्ना जद्दा का तातल के साथ, वो तुम्हारे नाना चादर तले हैं। बच्चा भी नहीं रुक रहा। हाँ बच्चा मासूम भी है और मासूम भी है। मौला मेरी मदद करो। हाँ कोई अंग्रेजी वाली कमेंट्री सुन लेना है, मेरी बारी चुप करके। हाँ? और सदके शाबाश सईद बेटे, मैं कह रहा हूँ बच्चा मासूम भी है और मासूम भी है। अब बच्चा मैं नौकर हूँ थोड़ा, मजाल है मेरी, दुआवां ने थोड़ी। अब बच्चा नाना के पास आ गया, सलाम किया, जवाब मिला, इजाज़त मांगी। हालात आना था, मुझे भी इजाज़त है, मैं भी आ जाऊँ। हाँ हाँ। बुजुर्ग ना बेटी से कह रहे हैं तुमने बच्चे को क्यों आने दिया। ना बच्चे को रोक रहे यार, तुम्हारी अम्मा ने बताया नहीं मेरी तबीयत, तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें बताया नहीं मेरी तबीयत नासाज है। ना बेटी को कह रहे हैं ना बच्चे को कह रहे हैं। बच्चा चादर तले आ गया, बच्चा चादर तले भाईजान आ गया, अचानक दूसरा बच्चा घर में आ गया। उसने भी सलाम किया, माँ ने उसे भी भरपूर जवाब दिया। उस बच्चे ने भी वही कहा या उम्मा हो इन्नी यशुम्मु इंदक रायतन तय्यबतन कान्ना रायत जद्दी रसूलिल्लाह। नाना की खुशबू आ रही है। बीबी ने बच्चे को तसल्ली कराई, सिर्फ तुम्हारे नाना नहीं, इन्ना जद्दा का व अखा का। इन्ना जद्दा का व अखा का, तुम्हारे नाना भी तुम्हारे भैया। वो चादर तले अब वो बच्चा भी आगे बढ़ा, उसने भी नाना को सलाम किया, सलाम करके पूछा मुझे भी इजाज़त है मैं आ जाऊं। रसूल ने सिर्फ इजाज़त नहीं दी, फरमाया कद अज़िनतु लक या शाफ़िया उम्मती, ऐ मेरी उम्मत की शफ़ाअत करने वाले आ जा आ जा आ जा आ जा। हाय हाय हाय, थोड़े हाथ ऊंचे रहा ना यार, बसदी रहे इमाम
ने कलोनी बस सारा वेला हो रही है लहर बादशाह दुआ करे आज मेरी मजाल है। अल्लाह अकबर कहते अजीज तोलक या शाफे उम्मती, ऐ उम्मत की शफात करने वाले आ जा। अब मैं गरीब किधर मरूं, क्या करूं, कुरान पढ़ूं तो इनकी मिदहत, हदीस पढ़ूं तो इनकी मिदहत, मैं कहाँ चला जाऊं। अल्लाह हबीब को शफीउल मुज़नबीन कहता है, हबीब हुसैन को शाफे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अल्लाह हबीब को या शाफे उम्मती कह रहा है ना, शफीउल मुज़नबीन कह रहा है ना, और नबी हुसैन को या शाफे उम्मती कह रहे हैं। सॉरी मैं लंबा हो गया, बात लंबी होगी। आप बोले इतने ज़्यादा, माफ़ी चाहता हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ गया। बिल्कुल मैं 4-5 बंद वो जो कल नहीं पढ़ सका उसी के नज़म के 3-4 बंद और उसी पे ही मैं गुफ्तगू समेट लूँगा। अब हसन भी चादर तले, हुसैन भी चादर तले, मैंने दोनों हाथ मान लिए। मैंने कहा बीबी जब आपके नौकरों की फहरिस्त बनती है ना तो बिल्कुल आखिर में कहीं किसी कोने पे लिखा हुआ है शौकत, रज़ा शौकत। आपके जो मातमी, आपके बच्चे के जो मातमी आज आए हुए हैं ना, मैं किसी मातमी की जूती तले लिखा हुआ है। इतना छोटा आदमी हूँ, मेरी क्या औकात है कि मैं आपसे बात कर सकूं। बीबी मैं तो अपनी अक्ल के मुताबिक बात करूंगा ना। मुझे ज़रा अजीब लग रहा है, बच्चों को रोका जाता है, बुजुर्ग आराम कर रहे हैं, उनकी तबीयत नासाज हो, वो कंबल ओढ़ के चादर लेके सोए हुए हों, तो बच्चों को मना किया जाता है कि बेटा बुजुर्गों के पास नहीं जाना, उन्हें बेआराम नहीं करना। आपने हसन को भी उधर भेज दिया, हुसैन को भी उधर भेज दिया। इतना बोलना कि मुझे लगे कि मैंने अब तक जो मेहनत की है उसका हक अदा हो गया। फरमाया शौकत ऊंचा ना बोल, बच्चे नहीं भेज रही, शिफा भेज रही है। सलाम है आपको हैदरी। बच्चों को नहीं भेज रही, शिफा भेज रही। मैं वहीं खड़ा हुआ हूं जहां से मैली शुरू हुई थी। कौन शिफा दे रहा है? चादर। किसको शिफा दे रही है? रसूल को। चादर किसकी है? बतूल की। इमाम क्या फरमा रहे हैं अपने नौकर से? करबला जा रहे हो, वापसी पे थोड़ी सी खा के शिफा लेते हैं ना, मेरी तबीयत नासाज रहती है। और किसके बस में है कि वो समझा सके इस खानदान का मर्तबा क्या है और फिर ये माँ बेटा क्या है। माँ की चादर रसूल को शिफा देती है, बेटे की मिट्टी इमाम को शिफा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आप जिए, आप सलामत रहें गुलफाम मियाँ। हाँ, जिक्र की ताकत नसीब हो मेरे बच्चों को। जी बेटा आओ फैसलाबाद वालों, हजारों साल जियो, सदा सुखी रहो। या रब वो कलम दे के जो लफ्जों का हरम हो। को 35-36 मिनट के करीब मैं पढ़ गया, पता ही नहीं लगा। 5 बंद ज्यादा 5 से 6 मिनट, हर 10 मिनट नज़म का एक टुकड़ा, थोड़ा सा मक्तल। बादशाह के मातमियों से माफ़ी, नाराज़ ना होना, मैं तुम्हारी दुआओं का जाकिर हूँ, मुझे पता है मेरी क्या औकात है। किसी मातमी की दुआ से ही मैं जाकिर हो गया। या रब वो कलम दे के जो लफ्ज़ों का हरम हो, कात हो के ज़माने के हर एक खत का भरम हो। कत जानते हो? कत काना, ठीक है। कलम के आगे ना एक चपटा सा हिस्सा होता है जिसे दवात में डिबो के रोशनाई में या स्याही में भिगो के लिखा जाता है। और ये भी मैशर तक याद रखना कि हर दवात में डलने वाली जो स्याल मादा होता है उसे स्याही नहीं कहते। अक्सर लोग
उसे स्याही बोलते हैं। स्याही सिर्फ वो होती है जो स्याह रंग की होती है, बाकी ग्रीन रेड ये जितने कलर हैं, येलो, ये चूँकि रोशन होते हैं इसलिए ये रोशनाई होते हैं, ये स्याही नहीं होते। ठीक है। वो बाबा जी जब वो कलम बनाया जाता है ना तो बनाने वाला उसे यूं रख के इंज करके मारता है, टक जी मारता है, बीच में ज़रा सा उसे काटता भी है, वो दो एक हो जाते हैं। कोई एक को दो कर देता है, कोई दो को एक कर देता है। उनमें सर जी एक टुकड़ा थोड़ा सा बड़ा होता है, एक थोड़ा सा छोटा होता है, और सिर्फ बनाने वाले को ही पता होता है बड़ा कौन सा है। हाय 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 हाय, शाबाश। सिर्फ बनाने वाले को ही पता होता है या ज्यादा उन दोनों को पता होता है कि हम में से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। जब कायनात छोटे के दरवाजे पे झुक जाती है फिर छोटा कहता है अना अब्दु में नबी दे मोहम्मद। बाबा शमत बड़ी मेहरबानी, मुझे पता है ये मुश्किल काम था, इस पे दाद देना भी मुश्किल था। सलाम है आपको यार। अब वो कलम दे के जो लफ्जों का हरम हो, कत हो के ज़माने के हर एक खत का भरम हो, इम्कान की हद तक दर सादात पे खम हो, पर उससे भी 14 की फजीलत न रकम हो। ऊपर से आवाज़ शौकत, इतना कीमती कलम खैरियत। मैंने कहा हाँ ये सख्त ज़रूरत जो मुझे आन पड़ी है, दरअसल मेरा आज का उन्वान अली है। शालाओ हाथ ऊंचे, उधर आलम तले खड़े हो, हाथ ऊंचे, हैदरी। ये सख्त ज़रूरत जो मुझे आन पड़ी है, दरअसल मेरा आज का उन्वान अली है। इस आज की मजलिस में जो मौजूए सुखन है, कुरान ये कहता है वो कुरान का बदन है। इस आज की मजलिस में जो मौजूए सुखन है, कुरान, मेहरबानी काफिये की दाद का शुक्रिया। कुरान ये कहता है वो कुरान का बदन है। ये चौथा अली ऐसा बुलंदी में मगन है। क्या हो गया बेटा, क्यों आप घबरा गए? जिस अली नकी बादशाह की बात कर रहा हूँ, ये 14 में 12वां है, 12 में 10वां है, अलीयीन में चौथा है, अबुल हसनैन में दूसरा है, नकावत में पहला है। करोड़ बार शुक्रिया, करोड़ बार शुक्रिया। ये है ना मुश्किल काम पे बोलने वाले लोग। बहुत मेहरबानी सखी, सारी महीने की दाद एक पास है, जुमले की दाद का मजा एक पास है। थोड़े पुत्र जीवन, ये चौथा अली ऐसा बुलंदी में मगन है। बेटा पहले बादशाह का इसमें गिरामी क्या है? हमारे पहले इमाम का इसमें गिरामी क्या है? अमीर मुमकिनात अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम। दूसरे बादशाह के इसमें गिरामी सखी हसन अलैहिस्सलाम। तीसरे बादशाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। चौथे बादशाह सरकार अली ज़ैनुल आबिदीन, फिर सरकार मोहम्मद बाकिर, फिर इमाम जाफ़र सादिक, फिर इमाम मूसा काज़िम, फिर सखी अली रज़ा बादशाह, फिर सरकार मोहम्मद तकी, फिर सखी अली नकी, फिर सरकार हसन अस्करी, और फिर हुज्जत दौरा। ऐसे ये सारे नाम आपको आते थे, मैं ऐसे ही ज़रा अपनी तिफल तसल्ली के लिए पढ़ दिए मैंने। इस आज की मजलिस में जो मौजूद सुखन है, कुरान ये कहता है वो कुरान का बदन है। ये चौथा अली ऐसा बुलंदी में मगन है, गर बाप मोहम्मद है तो बेटा भी हसन है। कितनी
इतनी सारी मेहनत की थी आपकी बारगाह में सिर्फ ये मिसरा पेश करने के लिए, आपकी दुआओं के लिए, ये मिसरा पेश करने के लिए। ये जीवो मेरा पुत्र, ये चौथा अली ऐसा बुलंदी में मगन है। गर बाप मोहम्मद है तो बेटा भी, तरतीब तो देख, मोहम्मद, अली, हसन। गर बाप मोहम्मद है तो बेटा भी हसन है, मासूम है, मौला है, वली अपने वली है, जन्नत इसी सुल्तान के आंगन की गली है। वहदत की अमानत का अमी है मेरा मौला। अली नकी बादशाह पढ़ रहा हूं, 14 का वास्ता मुश्किल मौजूआत पे मदद किया करो, गिन के तुम्हारे 2 सवा 2 मिनट और लेने हैं, राजी रहना। सखी राजी हो ना, मुक गई मेरी नौकरी। वहदत की अमानत का अमी है मेरा मौला, अंगुश्ते रिसालत का नगी है मेरा मौला, खुद हुस्न ने माना के हसी है मेरा मौला, देखो तो कहां आज नहीं है मेरा मौला। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, मेरा सलाम वसूल कीजिएगा। इतने मुश्किल में से पे बोले आप, बीबी आपको इज्जत दे। खुद हुस्न ने माना के हसी है मेरा मौला, देखो तो कहां आज नहीं है मेरा मौला। इतना सारा जिक्र मजलूम ये मेरे सर पे, मैं बावुजू खड़ा हूँ। मैंने 40 बरस में एक मजलिस बगैर वजू के नहीं पढ़ी। मुझे 40 साल की नौकरी की कसम है, इतना मुश्किल शेर अपनी मर्जी के उस पिंडाल में जिसमें 45 मिनट में एक एक लफ्ज की कीमत मिली है, 5 बंदे बोलो मैं तब भी राजी। कौन है मेरा मौला? मैं नाम आइम्मा के ले चुका हूँ, मनसब बता चुका हूँ। हाँ हाँ, मेरे मौला की फजीलत की ये हद है, हद हो गई, ये आखिरी हुज्जत की भी जद है। सैयदादे आलिम घर के लोग हैं ना आप, अज़ादार हैं ना। हाँ 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 हाँ, ये था मुश्किल, ये था मुश्किल, ये इसमें दाद देना मुश्किल था। हाँ हाँ, मेरे मौला की फजीलत की ये हद है, हद हो गई ये आखिरी हुज्जत की भी। जिंदान के दरवाजे पे खड़ा मुतवक्किल और कह रहे बैत का तकाजा नहीं, जिंदान का दरवाजा खोलता हूँ, बस जरा सड़क पे मेरे साथ चले, लोगों को बस इतना अंदाजा हो जाए कि आपके मेरे दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं है, बस इतनी मेहरबानी कर दें। रियाया को, पब्लिक को, यहाँ के लोगों को, समर्रा वालों को बस इतना अंदाज़ा हो जाए कि आपके हमारे दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं है, ज़रा मेरे साथ चले। फरमाया नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा। उसने कहा क्यों? फरमाया इसलिए कि मैं चल भी पड़ूँ तो तुम मेरा साथ नहीं दे सकते। मैं चल भी पड़ूँ तो तुम मेरा साथ नहीं दे सकते। कहते ये आप बार बार फख्र करते हैं, क्या फ़र्क है आप में और हम में? फरमाया तू हमसे अपने आप को तोलता है, बताऊँ तुझे मैं कौन हूँ? उसने कहा कौन है आप? फरमाते हैं दुनिया अभी तख्लीक से महरूम थी, हम थे। दो में हाथ मथे देने शौकत रजा दे, थोड़ा 40 साल का नौकर हाँ, 40 साल हो गए थोड़ी नौकरी करते हैं जीवो पे गाजी इस्तान देने इन हथां दी खैर होवे, मातमी चेहरे सलामत रहन। फरमाते दुनिया भी तख्लीक से महरूम थी, हम थे, अजसाम की औकात ही मादूम थी, हम थे। हाँ हाँ बाबा जी सलाम जे मेरा मादूब से तुम इमदाद दे के कुरान की कसम में मुल पाया मेरा। फरमाते दुनिया अभी तख्लीक से महरूम थी, हम थे, अजसाम की औकात ही मादूम थी, हम थे, आलम की भी आलम में कहाँ धूम थी। शाबाश 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 मेरा बेटा, आलम की भी आलम में कहाँ धूम थी, हम थे, बस उसके करी हैयत मासूम थी, हम थे। फरमाते ये सारी ज़मीं
अपने बिछोने की तरह है। सुन ले तेरी दुनिया तो खिलौने की। सुन ले तेरी दुनिया तो मेहरबानी खिलौने की तरह है। फरमाते अल्लाह के सिवा सबसे सवा अपना शरफ है। अल्लाह के सिवा सबसे सवा अपना शरफ है। तौहीद शनासी ही तो 14 का हदफ है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अल्लाह के सिवा सबसे सवा अपना शरफ है। तौहीद शनासी ही तो 14 का हदफ है। इस वक्त भी जिंदान में हूं ना, फरमाते इस वक्त भी कदमों तले मलकूत की सफ है। तू मुझे कह रहे बगदाद का फलां का असर तुम्हारे नाम कर दूंगा, मदीने का फलां का असर तुम्हारे नाम कर दूंगा, वो गुलशन तुम्हारे नाम कर दूंगा, वो कसर तुम्हारे नाम कर दूंगा, आपके लिए दरबार सजा दूंगा, आपको फलां शहर में आबाद कर लूंगा, इतने हसीन दुनिया में आपको बसा दूंगा। तू हमें ये दावतें दे रहा है, हमें जा, तू जानते नहीं इस वक्त भी कदमों के तले, इस वक्त भी कदमों तले मलकूत की सफ है। जन्नत से हसी तर मेरे दादा का नजफ है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ, सफ, शरफ, हदफ, नजफ, जन्नत जी जीवो, जन्नत से हसी तर मेरे दादा का नजफ है। फरमाते तस्लीम के हर एक अमल की, तस्लीम के हर एक अमल की भी जजा है। मैं मानता हूँ जो जो नेकी करेगा उसे जजा ज़रूर मिलेगी। मेरा मौला फरमाता है तस्लीम के हर एक अमल की भी जजा है, लेकिन ज़हन में रखना नाराज़ अगर हम हो तो नाराज़। हाँ, यकुम शाबान तक जिए तो इंशाअल्लाह यही जश्न होता है मुर्शिदों के ज़ेरे तमाम। सालाना आलिए मुमकिनात के नाम से मंसूब है वो जश्न। जिए तो ज़रूर नौकरी करेंगे। तहसीन बेटे के लिए दुआ मेरे ज़िम्मे लगाई गई थी, मौला उसे शिफाए कुली अता फरमाए। शायान साहब के लिए जो भी दुआ है मालिक उनकी दुआ कबूल फरमाए। आबिद बेटे की बेटी बीमार है, जिक्र का सदका हर बीमार बच्ची को मौला शिफाए कुल्ली अता फरमाए, और खुदा करे किसी की बच्ची परदेश में यतीम। इतना ही पढ़ना था, गिन के 4 से 5 मिनट। अल्लाह अकबर। खुदा करे किसी की बच्ची, मैंने आपसे कल भी कहा था, आपको याद होगा कल की मजलिस में भी मैंने जिक्र किया था आपसे, जेहतें इतनी है ना मेरी इस मौला के मकतल की, 14 की कसम समझ नहीं आती क्या पढ़ा जाए क्या छोड़ा जाए। बिलाशुबा आपकी बेटियां भी बड़ी देर से बैठी हैं, ना मेरे लिए ना मेरी जाकरी के लिए, एक परदेसी के जनाजे का। अल्लाह अकबर। हाथ मारा कर, मातमी है तो हाथ मारा कर। अल्लाह अकबर। नहीं तेरी आंखों की खैर हो, इतनी जल्दी कहाँ सुहाता है वो। मैं सदके, हाँ बेटा दुआएं मांग, दुआएं मांग। अल्लाह अकबर। तरला जे मेरा, मैं 3-4 मिनट ही मसाहब पढ़ना है। जनाजा पाक बरामद होना है ना बाबा जी, किस तरफ से? सामने से जनाजा पाक बरामद होगा। जिन लोगों को जनाजा पाक उठाना है वो ज़हनी तौर पे तैयार हो जाएं। 4 से 5 मिनट मक्तल का एक टुकड़ा, इसी पे गुफ्तगू छोड़ दूंगा। थोड़ी सी अगर बर्दाश्त कर सको तो एक बाब छुपा हुआ है मक्तल का, अगर आप लोग इजाज़त दो तो। 12 में 4 अली हैं, ये चारों अकेले बैठ के बहुत रहे।
अमीर ही बड़ा ही सही है तो बंदा सदके जहाँ दाढ़ी हंजों नाल भर गई है, इधर ना ही तादादारी है। ओ मैं सदके। अल्लाह अकबर। मुझे चौथे अली की बारगाह में 2-3 लफ्ज़ें कहनी है, लेकिन आबिद मैं तुमसे वादा करता हूँ अगले जुमले पे मातम करके दुआ मांगना, तुम्हारी बेटी की सेहत जाने, सेहत वाली मुमकिनात वाली मालकिन जाने। जिस बाबा जी आप सैयद हैं, मैं कनीज़ का बेटा हूँ, बात किसी और तरफ चली जाएगी। कहते हैं अली होते ही मजलूम है। आप ये कुरान मेरे सर पे है, मेरा जी चाह रहा था काजी वसीम पढ़ता रहे और मैं रोता रहूं। 25 साल छुप छुप के रोया है अली। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ओ तेरा हाथ सलामत रहे। अल्लाह अकबर। जितने मातमी घरों के बच्चे हो एक बार हाथ जरूर मारना अगले जुमले में। 25 साल छुप छुप के रोए हैं अली। यूं बैठे बैठे ना यूं हाथ करते थे बिला तशबीह, हाथों को देखते थे, फिर अपनी रीश मुकद्दस के नीचे ले आते थे और फिर रोते रोते हाथों का प्याला अली के आंसुओं से भर जाता था। बड़ा ही अमीर है वो बंदा जिन्हें बाबा दिल शाह हुण है न कीती या मातम न कीता। कुरान की कसम है जड़ा मातमी है उन्होंने अली दियां धियां दा वास्ता एक बारी हाथ जरूर मारी। एक दिन पूछ लिया किसी नौकर ने, मौला इतना अकेले बैठ के रोते हो और हाथों को क्यों देखते हो? पर मैं बस हसरत से देखता हूँ ये हाथ भी थे और बंदे बतौर को मारते रहे। अल्लाह ने मुझे ये यदुल्लाही हाथ भी दिए थे, घर में तलवार भी पड़ी हुई थी, जुल्फ़िकार भी मौजूद थी। ये हाथ भी जेड़े बहुत अमीर हो तो बिल्कुल छुट्टी है भाई, जेड़े गरीब हो तो ज़ैनब दे बाबे दा वास्ता एक बारी हर बंदा है करे। मेरिया धियां इतनी देर ठंडे च बैठी हो तो बुरके सलामत। जनाजा आने वाला है गरीब का, बस जनाजे का इस्तकबाल ऐसे करना कि साथ जो बेटी आ रही है ना उसे अंदाजा हो ये मेरे बाप को रोने आए हैं। हाँ 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 हाँ, अली ने की बादशाह की बेटी जनाजे के साथ साथ चल के आ रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वाह सैयद वाह, इसे करम कहते हैं अली की बेटियों का। अल्लाह अकबर। ये मुंह भरे हुए आंसुओं से और क्या पढ़ूं जी, मैं ना करूं आप जिए, आप कभी ना रोएं, मेरी शहजादी आपको इज्जत दे। फरमाते थे ये हाथ भी थे और लोग बतूल को मारते रहे। बड़ा रोया है ये पहला अली। बाबा जी बानी मजलिस हो, सैयद भी हो, एक तरला करना है जो मैंने इजाजत दे दे होते। एक बारी नौकर समझ के, नौकर दा पुत्र समझ के सैयदा दे हाथ जाओ जिथे जड़ा सैयद बैठा, ए तरला जे मैंने माफ करे आज। ये अली घर में रोया है, जो दूसरा अली था ना वो कभी बाजार में रोया है, कभी गली में रोया है, कभी कूफे की गलियों में रोया है, कभी शाम के बाजारों में रोया है, कभी कूफा की गलियों में रोया है, कभी अस्कलान के दरबारों में रोया है। और बंदा जड़ा आज आखदा बे शौकत में दुआ मंग मंग के थक गया ते कबूल नहीं हुई, तू इस जुमले ते हाथ मार सीने ते दुआ मंग न कबूल हो लाल की मेरे गरेबान फड़ ली। अल्लाह अकबर। इतना रोया कि एक दिन कह दिया मिनहाल ने, मौला हमारे पास आपके अलावा है ही क्या, सब्र करो। फरमाया कैसे सब्र करूं, जिन्हें चलना नहीं आता था मैंने उन्हें बाजार में दौड़ते देखा, जिन्हें घर में चलना नहीं आता था मैंने उन्हें कूफा की। अल्लाह अकबर। अल्लाह। हौसला हौसला हो मेरा लाल, हौसला हो मेरा लाल। जी 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 अच्छे मुक जानी जे। सैयद फरमा रहे ये अजरे रिसालत है। सज्जाद फरमाते हैं मिलाल जब मैं बाजार के मरकजी चौक में पहुंचा हूं लोगों ने मुझ पे अजरे रिसालत बरसाना शुरू किया है। मर्द बाजार में आ गए, औरतें छतों पे चली गई, मर्दों ने मुझे पत्थर मारे, औरतों ने कपड़ों को आग लगा के मेरी फूफियों के, मेरी माओ के सरों पे। नहीं आता तुझे मातम तो सर नीचे कर ले।
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह दी मेरी ला मेरियां धियां तुहानू ज़ैनब दा वास्ता जड़ियां कलीदां तुसां मातम करया जे शायद पुत्र थके ने। फरमाते जब अजरे रिसालत खत्म हुआ मेरी माँ ने मुझे नहीं पहचाना, मैंने अकबर की माँ को नहीं पहचाना, अकबर की माँ ने कासिम की नहीं आता मातम। अजरकुम अल्लाह। आज जी एक मिनट और हाथ मान के बुजुर्ग कहने ने बस कर एक जुमला भाई तैयारी करो भाई। सर मैं इमाम अली नकी तक आने वास्ते सफर करता पे। तीसरा अली वो है जिसे जहर मिला हुआ था, जिसका जिगर कट कट के बाहर आ रहा था। वो अबू सलत से कह रहा था अबू सलत जा हर्षमा को बुला के ले आ। अबू सलत गया, फिर अंदर आ गया, फिर गया, फिर अंदर आ गया। जलाल में आके फरमाता मैंने कहा नहीं जा बुला के ले हर्षमा को, बार बार क्यों आ जाता है? उसने कहा मौला बाहर काली रात है, जोर का तूफान आया हुआ है, बादल गरज रहा है, डर लगता है। अमामा जमीन पे फेंक के फरमाते हैं जो भी हो तू मर्द तो है ना। इस वक्त सावा की पहाड़ियां हैं, मेरी बहन के पांव फटे हुए हैं, एक मर्तबा तू उसकी तरफ मुंह किया हुआ है, आवाज आ रही है रजा हवा को रोक। और मेरे पांव फट गए। ये जो चौथा अली है आज 7 दिन हो गए हैं इस गरीब को जहर मिला हुआ है, इसके जिगर के टुकड़े कट कट के बाहर आ रहे हैं, इसको बार बार खून की कह आ रही है। चलो फिर ले आओ जनाजा। अगर उठ खड़े हुए हैं तो जनाजा ले आओ। मुझे एक जुमला कहने देना मातमियों, मैं छोड़ रहा हूँ, मेरी मजाल है, मैं बिल्कुल छोड़ रहा हूँ। आधा मिनट जी हुक्म जी। अच्छा बीबी आपकी दुआ कबूल फरमाए। बादशाह का जनाजा आ रहा है और यार इतना इस्तकबाल करना इस जनाजे का जैसे सामर्रा की गलियों में आज रात हसन अस्करी का मामा उतरा हुआ है, बाल खुले हुए हैं, तुम्हारे इमाम ने गिरबान चाक किया हुआ है, चारों तरफ मातम की सदाएं हैं और आवाज आ रही है आ गया नकी का जनाजा, आ गया गरीब का जनाजा। मातम है उसको